बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यू इन्वर्टर की सेटिंग के हवाले से और चंद वायरिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें। दोस्तों, यहाँ पे हमारी चैनल का जो रीच है वो डाउन हो चुकी है, तो उसमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और आपने लाइक्स करने हैं और हो सके तो वीडियोज़ को भी शेयर करना है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वीडियो यूट्यूब पे शेयर होती है, आप लिंक को कॉपी करें, अपने फेसबुक पे जाके लगा दें या व्हाट्सएप पे ग्रुपों में शेयर करें। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वीडियोज़ जो है ना वो शेयर होती हैं। लाइक और कमेंट तो लाजमी करें, क्योंकि लाइक और कमेंट से भी वीडियो की रीच बढ़ती है। तो यहाँ पे ये काम तो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सेटिंग के हवाले से अगर बता दूँ तो यहाँ पे आपको मैं नए इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग के हवाले से गाइड करूँगा, जो कि वीएफडी की सेटिंग इतना जो है ना वो मुश्किल नहीं होता। वजह ये है कि ये कंप्यूटर है और ये जो कंपनी की तरफ से आती है तो ये 3 फेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब इसकी कैपेसिटी के मुताबिक उतने का मोटर भी बआसानी चला पाएगा। यानी कि अगर 15-18 का इन्वर्टर है ना, तो उसके ऊपर आप 10 एचपी का या 15 एचपी का या उसके ऊपर 12 एचपी का मोटर आप बआसानी चला सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर छोटी मोटर है, यानी कि वीएफडी की कैपेसिटी से छोटी है, अगर वीएफडी की कैपेसिटी से मोटर बड़ा है तो वो तो चलना नहीं है। उसका वजह ये है कि वीएफडी लोड उठा नहीं पाएगा, तो हीट होगा या OL2 यानी कि ओवरलोड होगा या कोई फॉल्ट शो करेगा। लेकिन अगर वीएफडी बड़ी है, मोटर छोटी है, तो मोटर के कैपेसिटी के मुताबिक, मोटर की गुंजाइश के मुताबिक उसकी किलोवाट वगैरह आपको सेट करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ इसकी इतनी सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती जितनी हम लोग समझते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं चंद अहम पॉइंट्स के हवाले से आपको गाइड करूँ, क्योंकि यहाँ पे चंद चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी वायरिंग है। वायरिंग के लिए यहाँ पे आप देखें 2 पॉइंट आपको सोलर कनेक्शन के लिए मिलेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपने एहतियात से वायरिंग करनी है। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर गलत लगाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका इन्वर्टर डैमेज होगा, आपके इन्वर्टर को जलने के चांसेस होंगे। चांसेस क्या, 100% यहाँ पे इन्वर्टर को नुकसान होगा। तो यहाँ पे दूसरी पॉइंट इसकी RST पे, यहाँ पे अगर आप लगाते हैं, अगर आपके पास वापडा अवेलेबल नहीं है और वापडा लगाने का इरादा आप नहीं रखते, तो आप R और ST पे जो पावर लिखा हुआ है यहाँ पे सोलर की कनेक्शन करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस गलत भी लगे ना तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होना। इस वजह से ज़्यादातर 90% लोग जो है ना यहाँ पे R और T पे करते हैं सोलर की कनेक्शन, जो कि सेफ़ है। तो यहाँ पे मोटर की कनेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मोटर लिखा हुआ है, आगे UVW 3 फेज़ की जगह आपको मिल रहा है। सामने उनके टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे जो 3 बिलियो तार आपको लगाए हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये असल में मोटर की वायरिंग है। यहाँ पे आप मोटर की वायरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो सेम कलर के तारें लगी हुई हैं, अगर ब्लैक, रेड या येलो इस किस्म के मुख्तलिफ अगर आपके पास वायर्स हैं मोटर की, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप कोई भी तार किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे UVW में से लगा सकते हैं। और बाद में अगर आप देखें कि मोटर के चक्कर उल्टे हैं या आप समरसेबल चला रहे हैं, ये एक अहम पॉइंट है। समरसेबल चला रहे हैं तो उनके चक्कर आपको नज़र नहीं आएंगे कि उल्टे हैं या सीधे हैं। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर वाटर रेंज जो है नज़दीक है, ज़्यादा नीचे नहीं है, तो उल्टे चक्करों में भी उसके जो है ना ट्यूबवेल का पानी निकल आएगा और उसमें फ़्लो बिल्कुल सुस्त होगा और फ्रीक्वेंसी जो है ना बिल्कुल 50 पे जाके खड़े होंगे। तो उस सूरत में आप देखेंगे कि यहाँ पे पानी का प्रेशर नहीं है और फ्रीक्वेंसी 50 पे जाके खड़े हो रहे हैं, तो एक मरतबा आप चेंज करके ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें। ये लाजमी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोटर अंदर जो है ना उल्टा घूम रहा होता है, तो उल्टा होने की वजह से रूटर जो है ना प्रॉपर पानी नहीं बाहर फेंकता, तो उसमें फिर हम लोग परेशान होते हैं कि होता यहाँ पे हुआ क्या है, यानी कि प्रेशर नहीं बन पा रही, तो मायूसी होती है बाज़ औक़ात। लेकिन मायूसी जो है ना वो की ज़रूरत नहीं है। आपने मोटर के तार जो है चेंज करके लाजमी चेक करना है। अगर आप देखें कि मोटर की प्रेशर नहीं है, तार चेंज करने के बाद उसका जो है ना पानी ही बाहर नहीं आ रहा, यानी कि फिर तो अगर बंद हो चुका है, तार चेंज करने के बाद बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे दोबारा तार आप दोबारा चेंज करें, क्योंकि फिर उसका मतलब ये होगा कि अंदर कोई ख़राबी है। तो ये न्यू इन्वर्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे सेटिंग आप किस तरीके से करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये VFD है। अगर न्यू इन्वर्टर है तो यहाँ पे अगर आपने RST पे सोलर की कनेक्शन की हुई है, जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया है, तो अगर आपने RST पे कनेक्शन किया है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में 50 शो हो रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आप इसकी सेटिंग में अगर ना करेंगे, सेटिंग ना करेंगे, वैसे अगर चलाएँगे अगर, तो इन्वर्टर 50 हर्ट्ज़ पूरा कर जाती है, तो सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर 50 हर्ट्ज़ पूरी नहीं कर रही तो फिर यहाँ पे अंडर वोल्टेज का ट्रिप देगा UV का। तो उसके लिए सिर्फ आपने PB की सेटिंग में आना है, डेटा एंटर करना है, और PB05 की सेटिंग में आना है, डेटा एंटर करना है। यहाँ पे 000 होगा पहले न्यू इन्वर्टर की, आपने यहाँ पे इसको 50 पे करके डेटा एंटर कर देना है। इस तरीके से ये एक सेटिंग करने के बाद आप दोबारा चला लें। इसके अलावा अगर आपकी पैनल की जो वोल्टेज हैं, यानी कि सोलर की तरफ से जो वोल्टेज है, वो असल में मुख्तलिफ होते हैं आपकी सीरीज़ के साथ, वो डिपेंड करते हैं, यानी कि आपका कितने प्लेटों पर एक सीरीज़ बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात समझें, यहाँ पे जो वोल्ट की डिफरेंस है, यानी कि वोल्ट अगर कम ज़्यादा आ रहे हैं, किसी इन्वर्टर पे ज़्यादा आ रहे हैं, किसी पे कम आ रहे हैं, और किसी पे सोलर प्लेटें ज़्यादा लगी हुई हैं, किसी पे कम लगी हुई हैं, किसी पे छोटी मोटर लगी हुई है तो किसी पे बड़ी मोटर लगी हुई है। तो अब सबसे पहले वोल्ट मैनेज करने की सेटिंग सीखते हैं। यहाँ पे PB04 की जो सेटिंग है, असल में ये परसेंटेज के हिसाब से वोल्ट को मैनेज करता है। अब यहाँ पे इसको आप 70 से लेके 110 तक ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए रिकमेंडेशन ये है मेरी तरफ से, अब मुझे मालूम नहीं है कि आपकी कितने वोल्ट हैं, आप इसको 80 से 70 से लेके 110 तक, यहाँ 5-5, 10-10% जो है ना सेट करके और चेक करते रखें। जहाँ पे सेट चले वहाँ पे रखें PB04 की सेटिंग को। इसमें फ़र्क ये आना है, अगर वोल्ट आपके ज़्यादा है आप इसको कम करेंगे, यानी कि कम से कम ये 70 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 110 होगा। अब अगर वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं, इसको कम करेंगे, या तो यानी UV का फॉल्ट देगा अंडर वोल्टेज का, या फिर यहाँ पे ट्यूबवेल का प्रेशर जो है ना वो झटका देगा और फ्रीक्वेंसी अप डाउन ज़्यादा होंगे, वेरिएशन ज़्यादा होगी। या फिर अगर आपके वोल्ट कम आ रहे हैं और ये सेटिंग ज़्यादा होगी, या तो 0-0 का फॉल्ट आएगा, यानी चलाएंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 से आगे नहीं बढ़ेंगे, आउटपुट नहीं देगा, या फिर चलेगा तो सही लेकिन कम स्पीड पे चलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी ऊपर पूरा नहीं करेगा। अब यहाँ पे जब आप इसको कम ज़्यादा करके जहाँ पे आप चेक करेंगे कि सही चल रहा है, तो फिर इसकी बेहतरीन सेटिंग होगी। इसकी कम ज़्यादा सेटिंग करने की जो टाइम है वो 10 से लेके 2 बजे तक, कम से कम 10 से पहले अगर इसकी सेटिंग आप करेंगे तो ठंड की वजह से, वोल्ट अप डाउन होने की वजह से इसकी PB04 की सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी। उसकी सेटिंग 10 बजे के बाद कोशिश करें 3 बजे से पहले इसी दरमियान किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। जहाँ पे ठीक चले वहाँ पे इसकी सेटिंग आपने रख देनी है। अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है, जो कि सेटिंग की इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि अहम पार्ट है यहाँ। अब PB05 की सेटिंग भी मैंने आपको बता दिया। न्यू इन्वर्टर में अगर वोल्ट ज़्यादा आ गए तो PB07 की सेटिंग जो है ना 150 से कम होगा तो ट्यूबवेल की जो इसकी जो स्टॉपिंग है, यानी कि VFD को जब आप ट्यूबवेल को बंद करेंगे यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी मुकम्मल 0 नहीं होगी, बीच में आके अटक जाएंगे। तो उसको उस सूरत में आप PB07 की सेटिंग को 150 पे कर सकते हैं। अगर आपके वोल्ट इनपुट में 700 से कम है तो ये मसला नहीं होना, 130 पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहले कंपनी की सेटिंग। बाकी जो इसके सेटिंग है, अगर आप प्लस माइनस पे सोलर कनेक्शन करते हैं तो PB00 की सेटिंग को 0 रखें, और अगर सिंगल फेस चला रहे हैं तो यहाँ पे 1 की जगह 0 लिखें PB01 की सेटिंग में। बाकी जो इसकी सेटिंग है आपने छेड़नी नहीं है। अब प्रोग्राम बटन से बाहर और दोबारा आ जाते हैं P2 की सेटिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं P2 डेटा एंटर और P201 की सेटिंग, मोटर रेटेड किलोवाट। यहाँ पे आप अपने मोटर की सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। जितने किलोवाट का आपका मोटर है यहाँ पे उसकी सेटिंग करें, जितने किलोवाट का भी है आप यहाँ पे अपने मोटर के मुताबिक रखेंगे। और P202 ये मोटर हार्ड्स हैं, ये नॉर्मली आपको 50 देखने को मिलेगा। हर मोटर जो है ना 50 हार्ड्स पे चलती है, ये आपको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। P203 ये मोटर RPM है, आप अपने मोटर के मुताबिक रख सकते हैं। जितने RPM का आपका मोटर है, इस तरीके से शिफ्ट की मदद से इसको चेंज करके आप, जिस तरह 2850 के मोटर होते हैं तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। और P204 की जो सेटिंग है, ये आपकी मोटर रेटेड वोल्टेज हैं। यहाँ पे नॉर्मली 3 फेस के लिए ये VFD जो डिज़ाइन किया गया है, तो 3 फेस के लिए इसकी सेटिंग ऑलरेडी इस तरीके से आपको 380 ही मिलेगा P204 के अंदर 3 फेस मोटर के लिए। खुदा न खास्ता आप अगर सिंगल फेस मोटर या सिंगल फेस कोई चीज़ चलाना चाहते हैं तो इसी सेटिंग में P204 की सेटिंग में आके यहाँ पे
380 की बजाय यहाँ पे अपना वोल्ट सेट करें जितना मर्ज़ी, नॉर्मली जो 220 होती है आप सेट करके डेटा एंटर करेंगे तो ये सेटिंग आपका सेव हो जाएगा। अच्छा, इससे आगे P205 की सेटिंग जो है ना, मोटर के एम्पेयर, यानी कि मोटर आपका कितने एम्पेयर का है, तो मोटर के एम्पेयर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ये नॉर्मली एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। P201 की सेटिंग के साथ अलग से इसकी सेटिंग चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे आगे इसकी सेटिंग में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, इस तरीके से आप न्यू इन्वर्टर की सेटिंग करें। बाकी जो इसकी मास्टर सेटिंग PE वगैरह और बाकी जो इसकी सारी सेटिंग है ना, उसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक सेटिंग है वो P0 के अंदर, यहाँ पे P0 11 और 12 की सेटिंग आप अपने हिसाब से जो है ना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोटर की एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी उठने का और बंद होने का टाइम है। P0 11 की सेटिंग आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितना टाइम सेट करेंगे उतना टाइम आपका फ्रीक्वेंसी ऊपर जाने में लेगा, यानी कि आप चाहते हैं कि तेज़ी से आपका मोटर उठे तो आप इसको कम करें, अगर चाहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आपका मोटर जाए वो आप इसको ज़्यादा करेंगे। और P012 की सेटिंग, ये मोटर बंद होने का टाइम है, आप चाहते हैं कि जल्दी बंद हो तो इसको कम करें, अगर आप चाहते हैं कि ये देर बंद हो तो इसको बढ़ा दें। तो ये आपके लिए है। यहाँ पे अगर कोई इशू जो है सॉल्व ना हो तो फिर आप इसको P017 में आके डेटा एंटर करें, यहाँ पे 1 करके जैसे एंटर करेंगे तो सारी सेटिंग इसकी रीसेट हो जाएगी, ठीक है, एक मरतबा दोबारा। ये जो PB की सेटिंग मैंने कराई या जो भी सेटिंग मैंने आपको बताया है या जो भी सेटिंग आपने की है, P2 और PE के अलावा सारे सेटिंग यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे। P017 में डेटा एंटर करके यहाँ पे 0 को 1 करके डेटा एंटर करना है तो रीसेट हो जाएगा दोबारा से। ये जो वीडियो के शुरुआत में आपने सेटिंग सारी देखे हैं और वही आपने दोबारा से इम्प्लीमेंट करने हैं, तो आपकी इन्वर्टर बिल्कुल ठीक चलेगा, आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। और मज़ीद अगर कोई ऐसा फॉल्ट आपके इन्वर्टर पर शो हो रहा है या कोई आपको मसला दरपेश है, तो आप चैनल का विज़िट कर सकते हैं या अलग से यूट्यूब पे उसके लिए सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ आखिर में, कि आपने न्यू इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन या न्यू सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो है ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल सोच समझ के करनी है, क्योंकि इसमें वोल्टेज का जो सोलर पैनल्स की आप सीरीज़ डिज़ाइन करेंगे तो उसमें वोल्टेज का बहुत बड़ा इशू होता है। आपने जो है ना 3 फेज़ मोटर के लिए कम वोल्ट का भी सीरीज़ नहीं बनाना है, जो है ना आप अगर स्ट्रिंगें बना रहे हैं। आपने VFD के लिए जो है ना हाई वोल्टेज का भी स्ट्रिंग नहीं बनाना, क्योंकि VFD की जो मैक्सिमम इसकी वोल्ट रेंज होती है वो 750 है। इससे ज़्यादा जब आप वोल्ट इसको देंगे तो ये VFD उड़ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 20 प्लेटें हैं तो एक ही स्ट्रिंग में हरगिज़ नहीं लगेंगी। एक ही स्ट्रिंग में सेफ़ जो तरीक़ाकार है वो 14 पैनल्स हैं, 580 या 610 वाट की। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूरन आप एक स्ट्रिंग में 16 लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैनल ज़्यादा हैं, आप स्ट्रिंगें ज़्यादा बनाती हैं, यानी कि 1, 2, 3 से ज़्यादा स्ट्रिंगें, कई जगहों पे 7, 6, 8, 10 जो है ना स्ट्रिंगें लगती हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी आपको 14 का एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जब आप ज़्यादा स्ट्रिंग इकट्ठे कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप 14 से ज़्यादा एक स्ट्रिंग में प्लेटें लगाएँगे, 16 या 15, तो आपका इन्वर्टर जल सकता है या आपके इन्वर्टर के कैपेसिटर फट सकते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। सोलर वोल्टेज जो कि इनपुट ये ज़रूरी होते हैं, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है इन्वर्टर का, सोलर पैनल्स का। और एहतियात से काम करें, क्योंकि इस जो जब स्ट्रिंग में प्लेटें ज़्यादा होती हैं, वोल्ट हाई होते हैं, तो हाई रिस्क हो जाता है। फिर वो इंसान जब उसको टच करे तो इंसान को शदीद करंट लगेगा और ये जानलेवा साबित हो सकती है। एहतियात करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।